हो सर। ओके हेलो तो एज सर रिक्वेस्ट करते गोटे इकोनॉमी ऊपर सेशन नवाकू सो आई ओब्लाइज्ड एंड मु भी चाहूली पढ़ाया को टिके गाइडेंस प्रोवाइड करिया को जहाँ मु ए 3 वर्ष रे 2 वर्ष रे शिखिची एंड सो लेट्स स्टार्ट सो कहार किछि ऑडियो आसुनी किछि कहि दियंतु एबे हेलो ऑडियोटा ठीक से आसु तो ठीक हो है सर। ठीक है ओके ओके सो फास्ट अमन सो सेशन स्टार्ट फास्ट अमन मु किछि क्वेश्चन तुमको पचारु छी कि तमर प्रिपरेशन जर्नी ता तुम टिके शॉर्टली पिला को कोइटा तमर केते नंबर अटेम्प्ट थिला कोन तमर प्रिपरेशन जर्नी अगेन ओके ओके सो मु स्टार्ट करथली आई एम मु इंजीनियरिंग पास आउट 2020 रे VSSUT रू पास आउट करची इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड आफ्टर दैट मु एक्सेंचर रे काम करथली इन आईटी सेक्टर तापरे in 2021 and then I decided to prepare for civil services so eventually start hela dhire dhire and I took some classes and slowly syllabus वगैरह देखी की I started and in and around 2021-22 so after that मु UPSC रे mainly मो attempts पूरा focus थिला मु UPSC रे 3टा attempt दे सारलेनी अबे जाय and this was my third attempt and second mains so recently jo mains concluded I am fortunate enough to write that and for the Odisha civil services this was my first attempt and again fortunately I was able to clear it so with rank 188 so that is my brief introduction. Okay, thank you तमें सेशन कंटिन्यू करो कि फास्ट तमें इकोनॉमिक्स रो तमें जोटा माने टिप्स ट्रिक्स जहाँ भी अच्छी तापरे एक्चुअली सेशन टाको से 3टा पार्ट रे करि चंती गोटे पार्ट रे से फास्ट तांकर टिप ट्रिक्स जहाँ भी अच्छे से तुमको बतेबे तापरे तुमर से आ गोटे पार्ट रखि चंती जोटा कि से लास्ट ईयर रो क्वेश्चन सॉल्व करिवे आ गोटे पार्ट अछि कि तुमर जहाँ भी करिस थबो तमे तांको पचारि परबो ओके तो गो अहेड Okay, thank you, sir. So, mo screen share karibi. I have prepared a presentation actually. So, please. Screen is it visible? Screen ta? Hello. Yes, Aman. Yes. Okay. Yes. So मु ए सीक्वेंस रे ही प्रिपेयर करची गोटे सेशन टे फर्स्ट हमें सिलेबस डिस्कशन करबा एंड देन आई विल शेयर माय रिसोर्सेस मु कोठी पढिली कोठी को बुक्स वगैरह फॉलो करथली एंड देन आई विल शेयर सम ट्रिक्स एंड टिप्स हाउ टू एक्चुअली रीड द बुक हाउ टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन एंड तापर हमें जिबा इवेंचुअली किछि ट्रिक्स एंड टिप्स ऊपर जोटा कि हेल्पफुल हबा हमको प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करिया को ओके एंड देन लास्टली हमें ट्राई करबा किछटा लास्ट ईयर क्वेश्चन जति के आछि सॉल्व करिया पे एंड तापरे वी कैन हैव वन एमए सेशन ओके सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ द सिलेबस इफ यू सी द प्रीलिम सिलेबस तो प्रीलिम सिलेबस रे हमको खाली एति की मेंशन हेची इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स ओके एउडु किछि हमें एते डिटेल जानि पारुनु बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट वी नीड टू फॉलो इफ वी गो टू मेन सिलेबस देन सिलेबस टा टिके डिटेल अछि नाउ व्हाई मु सिलेबस ऊपर फोकस करूची बिकॉज़ दिस इज योर गाइडिंग स्टार है एटा देखि कि हमें जा प्रिपरेशन करिबा जा पढिबा हेलो अगर कोन अपन
ओके एटा देखि कि आमे जा प्रिपेयर करबा आमे जहा कि गोटे गाइड नै कि चली परिबा तो आधरे आमे देखि परिबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वन गोटे सेक्शन अछि एंड देन देयर इज एन एग्रीकल्चर सेक्शन दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ए मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इफ आई कुड से तो आधरे देखिले हमको प्लानिंग उपरे मोबिलाइजेशन उपरे गवर्नमेंट बजेटिंग उपरे इंक्लूसिव ग्रोथ उपरे आधरे किछि किछि हमको आईडिया मिलुची हला एंड देन देयर इज एग्रीकल्चर जोठी आपण देख परिबे क्रॉपिंग पैटर्न्स हमरो ओडिसा रे कोन होची इंडिया रे कोन होची एठी टिके ज्योग्राफी रो इंक्लूजन हे जाय हला तो एटा हमको देखि कि प्रिपेयर करके पड़िबो देन देयर इज इश्यूज विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज कोन एमएसपी हम सिस्टम जो चलची ता ऊपर कोन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केमती चलची and then all this is you have to read both for India as well as for Odisha. You have to keep that in mind. Now this is the topic that has been going on since 2014, doubling farmers income. So it's a very important topic again. Tapare food processing related sector Odisha and India Odisha as you can see sabu dita jako misai ki question ase. So after discussing thing I will go on to mu basic time waste karibini adare I will go on to show my resources that I have followed. So mo basic preparation start heitila a book ru Indian Economy by Vivek Singh. Okay तो ताधरे Indian Economy रा सबु जिंस जहा सिलेबस रे हमें देखिलु बहुत डिटेल्ड वे रे दिया हेची मो बेसिक किछि एक्स्ट्रावेगेंट सोर्सेस पढिनी मो इंडियन इकोनॉमी खाली एई गोटे बुक ही बेसी रु बेसी फोकस करिछि ओके एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम गोटे बुक उठाओ इफ नॉट दिस देन एनी अदर गुड बुक दैट यू कैन आ एई बुक उठै कि जेते थरो पढि परिबो सेते थरो पढो एंड दैट वुड बी बेटर एंड देन कम्स द करंट अफेयर पार्ट्स फॉर करंट अफेयर्स आई मोस्टली फोकस करिले गवर्नमेंट बजेट ऊपर both central government and Odisha government and economic survey. Now ebe jinso question ase ki mostly government budget and economic survey ame je dekhiba it's a long very long document to sabu tak padi hobo nahi and am pakre time ro bahut abhav thae to bahut lamba document to I generally what I did was YouTube re jibe YouTube re jai ki bahut sara इंस्टीट्यूट के टीचर्स मान करो गोटे शॉर्ट एंड वर्जन थाए जो माने शॉर्ट करिकी कहि दियंती कोटा इंपोर्टेंट कोटा नुहे एंड देन देयर इज आल्सो बाय वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट हमर पीडीएफ वगैरह अवेलेबल थाए सो यू कैन रीड दैट सो आफ्टर कवरिंग दिस देन द मेजर पार्ट कम्स इन न्यूज़पेपर इकोनॉमी पाई मु बेसिकली हिंदू ही फोकस करथिले सब जिंस पाई एंड सेटा ही कांस्टेंट थिला मोर तो न्यूज़पेपर रीडिंग मोर एंती सीक्वेंस रे थिला कि आई वुड फर्स्ट फोकस ऑन द बेसिक्स वंस मो बेसिक्स क्लियर हे गला फ्रॉम दिस बुक एंड देन देयर इज अ केक वर्क पिला माने कोन करंती कि बहुत टाइम वेस्ट हुए हम न्यूज़पेपर पढिबारे इवन 3 to 4 hours ओके सो आई वुड जमारू सजेस्ट करिबिनी एटा करिया को न्यूज़पेपर गोटे रीडिंग हैट पई रखिया इज द बेस्ट एंड वंस यू डू द बेसिक्स यू नो व्हाट टू स्टडी व्हाट टू नो व्हाट टू नॉट तो बेसिक्स क्लियर हला परे न्यूज़पेपर रे जहा आसुची तो यू वुड गेट अ रफ आइडिया अबाउट व्हाट इज द न्यूज़ एंड व्हाट इज हैपनिंग एक्सेट्रा नाउ as मु कोनोसी नोट्स बनो नथिली न्यूज़पेपर रु मु फोकस करथिली गोटे मैगजीन ऊपर एंड दैट इज फोकस मैगजीन बाय राव आईएएस एंड व्हाई डिड आई चूज इट बिकॉज मु गोटे जिंस देखिली कि तांकर एसए सेक्शन भी अछि एंड एथिक्स सेक्शन भी अछि प्लस अदर सब्जेक्ट्स रो करंट अफेयर्स बहुत होलिस्टिकली से माने देइचंती
So this is the according to me this was the best available option. So I read this magazine जोटा आपको ऑनलाइन रे फ्री रे भी मिल जिवो. And now moving on to the next part. And the important thing that comes to our mind is केमिति पढिबो. सॉरी गोटे ऑडियो आछि कि किछ कहया को चाहछन्ती कि हेलो okay. Now the important part is how to study. सब बुक तो अवेलेबल अच्छी सब किसी जिनस हम पाखे अवेलेबल अच्छी बट आम जिनस हुए कि आम सेटा को एब्जॉर्ब कर पारुना ठीक से पढ़ी पारुना एंड जोटा कि हमर अल्टीमेटली मार्क्स की क्वेश्चन सॉल्व कला बरे रिफ्लेक्ट हुए. तो एठी मु ब्रीफ जिनस किछटा सजेस्ट करिवि जते बेले आपण पढुचंती कोनोसे भी टॉपिक हो फर्स्ट पीवाईक्यू देखंतु से सब्जेक्ट रो एटा आपण को आइदर यूट्यूब रे सब एनालिसिस मिल जिवो कि पीडीएफ मिल जिवो कि वेरियस वेबसाइट्स वगैरह जदी कोचिंग इंस्टीट्यूट रे जिबे तो सेठी सब आपण को अवेलेबल अछि. आर्ट विथ यूपीएससी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन गुरार पढ़िबा देखंतु आपण कहबे कि एबे मो तो किछि जानिनी मु बेसिक रु स्टार्ट करछि बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि यूपीएससी प्रीलिम्स रु क्वेश्चन गुरा पढ़िया स्टार्ट करंतु एटलीस्ट देखिया स्टार्ट करंतु एंड देन जते बेले एटा हे जाउछि देन फॉर ए टॉपिक लेट्स से हमर बजेटिंग ऊपर टॉपिक अछि गवर्नमेंट बजेटिंग ऊपर तार गोटे पार्ट होछि जीडीपी कैलकुलेशन और मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कोन ओके. तो एठी को करिवे कि आपण को गोटे सब्जेक्ट रे जते बेले गोटे बुक पढिबे ता धरे ऑलरेडी एगुरा सब डिवाइड हे कि थाए ओके. तो ए जो डिवीजन टा एटा गोटे रीजन पई दिया हे थाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ दिस हेडिंग्स. जते बेले आपण हेडिंग टा देखिबे आपण रियलाइज करिवे कि आपण स्लो हेलो ओके. जते बेले आपण हेडिंग टा देखिबे एटा 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 होची मेजर हेडिंग एंड देन देयर इज सब हेडिंग्स. फोकस ऑन द सब हेडिंग्स फर्स्ट कोन अछि. जस्ट टेक ए क्विक ग्रास्प ऑफ थिंग्स इन द बुक ओके. तापरे तार ए मॉनेटरी पॉलिसी हे गला तादर पढा होची बजट भितरे तो तार किछि बेसी करियर नै. आपण फर्स्ट पाराटा पढंतु देन टेक ऑन टू द लास्ट पारा first para and last para and take a snapshot of everything that is inside given inside. Once you do this तो आपण गोटे जिंस प्रति acquainted हेले फर्स्ट. तो acquainted हेला परे then start reading the topic holistically and once you do the reading you will see you are able to better understand and absorb things okay. And then comes the last part active and passive recall. जते बेले आपण पढुचंती तो पढिला परे ए दीटा जिंस करबा निहाती इंपोर्टेंट. एक्टिव रिकॉल इज जते बेले आपण पढुचंती सेते बेले रिकॉल करूचंती. पैसिव रिकॉल होची जते बेले आपण पढि सारलेनी बही बंद कर सारलेनी तापरे किछि घंटा 2 घंटा परे ट्राई टू रिकॉल दैट व्हाट यू हैव रेड. लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी पढिले तो तादरे कोन अछि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी अछि तादरे केते मेंबर अछंती तार काम कोन जा जा पढिले सेटा रिकॉल करिया को चेष्टा कर. सॉरी टिके टेक्निकल प्रॉब्लम है. ओके
सब कहते पैसिव रिकॉल जिते 2-3 घंटा छाड़ी देबे पढ़ला परे and after that try to recall everything that you have read. So this will help in better absorption of the topics and better remembrance of the topics jaja padichanti. Okay, now let's move on. हेलो श्रेयन सर अच्छे कि हाँ अच्छी सर टिके प्रॉब्लम होची माने हैंग गला सर अपन जोटा कहउतले से प्रॉब्लम ता बोधे होची फ्लाइट फेयर होनी है नहीं ठीक अच्छे कंटिन्यू कर मन किसी असुविधा तो नहीं सो ताले मो आडू प्रॉब्लम ता अछि मो लैपटॉप रे but still I would क्लियर अच्छी कंटिन्यू कर again good 10 minutes. Sir, I think मोर लैपटॉप रे ही किछ हैंग हे जाय टिके आई एम सॉरी फॉर दैट still I would तमे फ्लाइट टा मोबाइल रे देखि कि माने तुमे सेशन कंटिन्यू करो बाकी जतले सब ए जो स्लाइड टा को तुमे ग्रुप रे शेयर कर दबो किछि इशू नहीं ओके 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 ठीक अछि तो नेक्स्ट टॉपिक होची केतेटा रिवीजन करिवे आपण केतेटा रिवीजन करिवे केतेटा रीडिंग करिवे आई वुड सजेस्ट कि जते बेले आपण रीडिंग करूचंती as I've said this process जा कहली हेबे तो ए प्रोसेस टा फर्स्ट रीडिंग रे फैमिलियराइज करले निजको माने टॉपिक्स अछि को मेंशन अछि कोन नाही एंड देन मूव ऑन माने सेठी अटकियार नाही देन गो फॉर सेकंड रीडिंग जते बेले सेकंड रीडिंग करूचंती सेते बेले एक्टिव रिकॉल करी करी पढिबे एज मो कहली एक्टिव रिकॉल कोन एंड देन थर्ड रीडिंग बेलू एक्टिव रीडिंग प्लस अंडरलाइन करिया स्टार्ट करिवे सो आदरे हबो कोन कि धीरे 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 आपण बेटर एब्जॉर्ब करिया स्टार्ट करिवे कंटेंट्स गुरा जा लेखा हिची औ एटा गोटे थरे करे केबे भी हबोनी द सिलेबस इज वास्ट एंड द टॉपिक्स आर इनिशियली आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स सो धीरे धीरे आपण को एब्जॉर्ब स्टेप बाय स्टेप आपण को एब्जॉर्ब करिया पड़िबो नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीडिंग करला बेले ट्राई टू सर्कल द कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स जा जा सेंटेंस रे अछि जेमति कि फॉर एग्जांपल इफ ओनली एंड बट ओनली इफ हाईएस्ट मैक्सिमम मिनिमम सेंटेंस जते बेले पढुचंती बुक रे तो सेगुरा सर्कल करिके रखिया को चेष्टा करिवे एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ जते बेले क्वेश्चन आसे क्वेश्चन रे आपण स्टेटमेंट्स गुरा आपण के देखिबे तो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स गुरा रे गोटे गोटे स्टेटमेंट रे सो एंड सो ओनली एमति देइथु this and this is माने XYZ has the highest percentage of export in India so and so
तो ये सब जिनस गुरा कौन हुए कि ओपीएससी और यूपीएससी किछटा ट्रिक्स यूज करंती समाने गोटे स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करिया को. So if when you are reading this you are माने आपने इनकलकेट करूचंती से जिनसटा ऑलरेडी रीडिंग करला बेले तो सेटा अल्टीमेटली आपन को क्वेश्चन सॉल्व करिया रे हेल्प करे. एंड देन फिफ्थ रीडिंग करला बेले जस्ट स्किम थ्रू द बुक एंड रिवाइज. सो अल्टीमेटली आपन को गोटे बुक पांच थर डिलिजेंटली पढिवार अछि. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके. नाउ गोटे पीटी जो पीपीटी अछि तादरे मु गोटे माने एग्जांपल देइथिली बट टिके प्रॉब्लम होछि मु शेयर करि पारुनी. एनीवेज तो सेटा मु शेयर कर देबी. यू कैन go through it. And then there is then comes the question solving tricks. The question solve kalla bele be remember try to be calm rahi ki question ta ku slowly padiba is very important. Okay, that is the first thing you have to grasp. And then underline the question, use the pen that you have taken. ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ अंडरलाइन करिबा जेमति कि फॉर एग्जांपल गोटे गोटे क्वेश्चन एमति देई दिए कि which of the following is not true in relation to PM विश्वकर्मा. नाउ आमे कन्वीनियंटली से टाइम रे एते आमे प्रेशर रे थाउ कि आमे नॉट वर्ड ता ही भूली जाऊ देखिया को. So that is why I am saying कि जेते बेले आपने क्वेश्चन सॉल्व करूचंती क्वेश्चन एग्जाम रे बसचंती तो अंडरलाइन करंतु पेन यूज करी कि क्वेश्चन सॉल्व करंतु क्वेश्चन पढ़िया स्टार्ट करंतु. ओके. एंड ऑलवेज लुक फॉर द कीवर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन. आउ थर्ड इंपोर्टेंट जिंस होची लॉजिक सुपरसीड्स एवरीथिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम. स्पेशली यूज ऑफ लॉजिक इज वेरी इंपोर्टेंट. For example, I tell you a short anecdote कि आपण को जो नॉलेज अच्छी आपण बही पढ़ी कि जो नॉलेज गेन करछंती दैट इज द स्वॉर्ड इन द बैटलफील्ड. आपण धर गोटे बैटलफील्ड को जाइछंती आपण पाखरे गोटे वेपन जोटा गोटे खंडाटे अछि आ से खंडाटा होची आपण को नॉलेज. बट से नॉलेज टा को केमिति यूज करिवे सेटा पई स्किल दरकार, प्रैक्टिस दरकार. And that is where logic comes in. Logic is the skill that will help you use that knowledge in the exam. Okay. So now moving on, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି टिप्स एंड ट्रिक्स जोटा कि पीडीएफ शेयर करिवि मो ग्रुप रे एंड सेउटु देखि देबे. यू कैन अंडरस्टैंड आई डोंट नॉट नो बट फर्स्टली मु कहबी कि सब बेले ट्राई करिवे प्रीलिम्स रे देखिया को किछटा कीवर्ड्स को जेमति कि ड्रास्टिकली देछि, टोटली, ओनली, ऑल, कंप्लीटली ए सब वर्ड्स गुरा रो बहुत माने इंपोर्टेंस अछि. बिकॉज यही वर्ड्स गुरा यूज करी कि ओपीएससी और यूपीएससी कौन करे कि स्टेटमेंट को फॉल्सिफाई करिया को चेष्टा करे. एंड व्हेरेवर दिस स्टेटमेंट गोटे स्टेटमेंट रे ए सब वर्ड्स यूज हेछि देन देयर इज 90% चांस दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके. सो एटा बेटर एक्सप्लेनेशन हेथांता इफ आई कुड शो यू. स्क्रीन शेयर टाको ऑफ And करके then moving ऑन करू. okay.
एक्चुअली अमन बहुत रिसर्च करिकी स्लाइड टा बनै चंदी त सेति पय टिके टिके सपोर्ट कर टिके टाइम वेट कर जो तो से शेयर कर देबे ताको सर मो मोबाइल रे कनेक्ट करी गली मोबाइल रे आई थिंक आई कैन शेयर इट हां मोबाइल रे भी हे जीवो ओके विजिबल होची है हेलो मन मोबाइल नेट को ऑफ कर दियो ओनली तमरो वाईफाई कनेक्ट था हेलो हां एबे विजिबल विजिबल अछि होची ठीक है ओके टिके पछुए जाई कि मु जो रीडिंग करिया କଥା कहथि केमिति रीड करिवे केमिति रिवाइज करिवे दिस एटी देखंतु I have mentioned everything how I read. I have approached the topic, every topic, 5 times at least. With a book, ମୁଁ ପଢିଛି as I was saying. Example the read. Let's say government budgeting रे monetary policy. Now read the first line and the last line. अमन डू वन थिंग मोबाइल को लैंडस्केप मोड रे रखी दियो आगे
सॉरी सर एंड सॉरी एवरीवन बार बार एटा प्रॉब्लम होची मैं जानि परनी कटि जाउची खाली एनीवेज एबे आछी तो ठीक से हेलो ठीक अछि अपन आसु जेबे ओके so I was talking about किछटा ट्रिक्स डेवलप करिछि मु एंड किछटा ट्रैप्स माने जनरली जोटा ओपीएससी और यूपीएससी यूज करंती हमको ट्रैप करिया को गोटे क्वेश्चन रे so if you could see firstly there are some rotten tomatoes and possibility enhancers for example जते बेले क्वेश्चन रे एक्सट्रीम वर्ड्स यूज हुए for example drastically drastic totally every mostly only okay never largest smallest cannot एगुरा सब एक्सट्रीम वर्ड्स तो मोस्टली सही टाइम रे कौन हुए से स्टेटमेंट टा भूल थाए 90% ऑफ 90 टू टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग रे होनी बहुत सारा डिफरेंट सेक्टर्स अछि जोतरे पीएलआई स्कीम लॉन्च करा हिच सो बाय दैट लॉजिक आल्सो स्टेटमेंट डी इज एलिमिनेटेड okay now coming to statement C I'm sorry no by that logic the statement D is incorrect okay now this is the answer but हमें एते फास्ट फॉरवर्ड जीवानी हमें आउ ऑप्शंस गुरा भी सब बेले ट्राई करिबा पड़िबा को now if you see option A it is one of the several scheme as a part of Make in India initiative this is true okay now B its aim is to incentivize manufacturers and promote domestic production this is also true जेते बेले लॉन्च हेतला हम डोमेस्टिक मेक इन इंडिया करिया को मेक इन इंडिया केते बेले होबो जेते बेले हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करिवा सो A and B are both satisfying each other so ए दीटा ठीक अछि एबे ऑप्शन सी पड़िबा this initiative contributes to the enhancing self reliance in the country this is also true ए तीनटा स्टेटमेंट रो कंसिस्टेंसी देखंतु तीनटा जाको कंसिस्टेंट अछंती बट ऑप्शन डी रे प्रॉब्लम रोज दैट ओनली वर्ड ओके सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर मूविंग ऑन एबे देखंतु जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स with reference to GST which of the following statement are true I'm statement 1 पढ़िया first GST is based on the system of concurrency of indirect taxes where every transaction attracts central as well as state GST. Okay. Now समस्ते आमे कोठी ना कोठी रेस्टोरेंट जाइथिबा कोठी ना कोठी किछि जाइकी किनिथिबा तो सेठी रेस्टोरेंट रे आपण जते बिल देखिबे बिल रे you could easily find SGST थिबो CGST थिबो so by using that common sense you can derive that first statement is ठीक अछि okay now moving on to the second statement रे कहिछि GST replaced a production based taxation system by a consumption based taxation system okay now production based हला हम जो आगो सिस्टम ता थिला सेटा वैल्यू एडेड सिस्टम थिला ओके तो वैल्यू एडेड सिस्टम को रिप्लेस करी की कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम रे हमें टैक्सेशन स्टार्ट करलु बट दैट डजंट मीन कि प्रोडक्शन जो होची हमर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जीएसटी लागुनी आपने गोटे क्लॉथ गोटे शर्ट मैन्युफैक्चर करले भी तार जीएसटी लागिबो ओके तो जदी लागुची तो सही लॉजिक यूज करले हमें प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन को हमें रिप्लेस करिने बट हमें पार्शियली रिप्लेस करछे किछटा जिंस रिप्लेस हेची कंजम्पशन बेस्ड हिसाब तो स्टेटमेंट 2 टा भूल इफ हमें देखिबा जदी स्टेटमेंट 2 टा भूल अछि नो कमिंग टू ऑप्शन ए बी सी डी ए देखिबा ए टा इजीली एलिमिनेट हे जाउची बिकॉज़ इट 2 अछि हमें प्रूव कर देले कि स्टेटमेंट 2 टा भूल अछि नो सी टा हमें एलिमिनेट करि परिबा एंड डी टा हमें एलिमिनेट करि परिबा so the only option that you are left with is only 1 and 3 are correct now statement 3 आपन को पढ़िबा भी दरकार नै
excuse me. Now moving on. एटी पचारची again देखंतु एटा which of the following statement is not true एटा होची कीवर्ड in relation to PM विश्वकर्मा. ना विश्वकर्मा विषय रे आमने जानिचु कि एटा लॉन्च हेतिला फॉर स्किल डेवलपमेंट. ओके, ट्रेडिशनल आर्टिसंस मानको पई क्राफ्ट्समैन मानको पई एटा गोटे स्कीम टा लॉन्च करा जाइथिला. दैट इज प्योरली करंट अफेयर्स. नाउ इफ यू रीड स्टेटमेंट ए, it says it was launched by President of India on 17 September 2023. Okay, एटा हमें जानिने, लेट्स से हमें पढ़िनु कि किछि जानिनु, सो हमें ए स्टेटमेंट टाकू टिके लाइटली नबा. देन मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट बी, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. एतिकी तो हमें श्योर कि पीएम लागी छि, पीएम विश्वकर्मा तो सेंट्रल सेक्टर थिबो ही थिबो. ओके, नाउ ऑप्शन सी, this new scheme intends to provide recognition and holistic support to traditional artisan and craftsmen working with their hands and elementary tools. जदि हमको हमर आखि पड़थिबो कोठी भी करंट अफेयर्स रे किछि भी, तो you can easily derive that this statement is true. Now option D, the scheme intends to improve the quality, sale and reach of artisans products and also integrate them with MSME value chain. Now this statement is looks plausible. Okay, ये स्टेटमेंट ठीक लगुच. सो हमरो स्टेटमेंट ए और डी भितरे बी और सी हमें एलिमिनेट कर देबा बिकॉज़ वी आर श्योर दैट दिस टू आर करेक्ट. एंड क्वेश्चन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू. तो हमको डाउट अछि ए और डी भितरे. ओके, नाउ गोटे कॉमन सेंस यूज करके, इफ वी आर वाचिंग न्यूज़ चैनल्स और एनीथिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केबे भी स्कीम लॉन्च करंतिनी हला. सब बेले आइदर को मिनिस्टर थिबे कि प्राइम मिनिस्टर थिबे, से माने ही सब बेले कि ओडिसा रो किछि स्कीम हे गला तो सीएम लॉन्च करिवे एक्सेट्रा, से टाइप रो था. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमरो स्टेट रे गवर्नर ऑफ ओडिसा केबे भी स्कीम लॉन्च करिवेनी, जोटा गवर्नमेंट रो स्कीम. तो बाय यूजिंग दैट नॉलेज, बाय यूजिंग common sense, we can say that A statement is wrong. Okay, moving on. And this was a very direct question. Which of the following terms are components of forex reserve? And एटा पूरा माने आपन को को भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रो ही एटा उठाई छि. तो हम फोरेक्स रिजर्व रे फॉरेन करेंसी एसेट थाए जोटा डिफरेंट डॉलर्स डोमिनेटेड इन डॉलर्स की किछटा करेंसी एसेट्स येन जापानीज करेंसी की किछि भी करेंसी हे गला. देन सेकंड इज गोल्ड. गोल्ड रे भी बहुत सारा जिंस रखा हुए. एंड थर्ड इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स. आईएमएफ रो गोटे ये अछि कोटा थाए, एंड से कोटा रे स्पेशल ड्राइंग राइट्स ता यूज हुए, एंड दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व. And fourth is reserve in the international monetary fund. Again सेटा गोटे अलगा थाए. तो इफ हमें देखिबा तो एटा चारटा ही स्टेटमेंट ठीक अछि. सो द करेक्ट आंसर इज डी. सर नेक्स्ट. This is another good question. So consider following statements. First, the poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure, not on the income levels. Now, inclusive development रे economy रे अपने poverty estimation ए सब विषय रे पढ़िबे हला. तो if standard books रू भी देखिबे, दीटा कमिटी हमरो इंडिया रे, if I माने मोर एबे मने पड़छि, दीटा कमिटी असाइन हेतिला. गोटे आई थिंक तेंदुलकर कमिटी और रंगराजन कमिटी. तो से माने जो पोवर्टी एस्टिमेशन देइथिले, सो दैट वाज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. केही भी आज जाय इनकम लेवल्स ऊपरे एते कथा हेई नांती. व्हाई? सेटा सेकंड स्टेटमेंट रे देइछि. इट इज डिफिकल्ट टू असेस द इनकम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल
daily wage laborers, etc. And there may be large fluctuation in income due to seasonal factors. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ମୁଁ କହିଥିଲି କି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ଚେକ୍ କରିବାକୁ। ସୋ ବାय ଆମେ ନଲେଜ ତ ୟୁଜ କଲୁ କି କନଜମ୍ପସନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ୟୁଜ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଲେୟର ଲଗେଇକି ଆମର ଲଜିକ ବି ୟୁଜ କରିବା କି ଦିଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଇଫ ଦେଖିବା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହୁଛି ହେଲା, ଲଜିକାଲି income levels ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନା, କେବେ ବି ଚେକ୍ କରି ହବନି because the population is very large. So if you could see the option B, both 1 and 2 are correct and 2 is the correct explanation of 1. Confusing 80 habo because option A रे भी दिया है कि both 1 and 2 are correct and 1 is the correct explanation of 2, but that is not the case. 1 टा गोटे general statement, तार explanation होची 2. So option B is the answer. Moving on. Sir, next. This is another good question. Manrega is recognized as the core of the core scheme for sustainable development goals in India. इस statement रो एटी किसी requirement नहीं, but still से दे दीजिए. Manrega was reported in the voluntary national review etc. by Government of India for its contribution to achieving which of the following SDGs directly. Now 80 important hochi contribution to achieving which of the following SDGs directly. Directly is the keyword. Okay. Now statement 1 re SDG 1 hochi no poverty, SDG 2 hochi zero hunger, SDG 5 hochi gender equality and SDG 10 hochi reduce inequalities. Normally ame exam ro flow रे D option मारिकी पळे आसिबु, but if you could go a little deeper, question पचारछि डायरेक्टली कोटा अफेक्ट करूछि। मनरेगा रे पोवर्टी एम्प्लॉयमेंट मिलिबो 100 डेज पई। ओके, सो पोवर्टी को माने एड्रेस करला से, बट अगेन पोवर्टी को एड्रेस करला परे male and female both are equally paid, so gender equality को address करला directly and reducing inequalities एटा को भी address करला, but hunger रे कौन होची एटा directly hunger को address करूनी से। आप तांको से काम करले तांको इनकम मिलिला, से माने इनकम यूज करी कि hunger तांकर reduce करिवे। ओके, तो आमे ऑप्शन 2 टाको जदी एलिमिनेट कर दवा, you could easily see A, C and D eliminate ହେଇଯିବ and option B is the correct answer. Moving on. Which of the following statement are true in relation to the G20 New Delhi Declaration? 2022-23 रे G20 हमरो होतला, so it was current affair question. Now statement 1, all 83 paragraphs of the 2023 G20 New Delhi Leaders Declaration were unanimously approved. Now 80 आपण आर्ग्यू करि परिबे मु जो ट्रिक्स कहिछि तादरे all word भी यूज हेछि and that is a extreme statement, तो by that logic एटा भूल होबा कथा, but that is not the case. तो मु सेठी कहितली कि 90% of the cases रे statement भूल थाए, but this is the 10% where the statement is correct. Now moving on to second statement, it didn't feature the conflict in Ukraine and its subsequent economic implication. Now eta jodi dei thanta it didn't feature the conflict in Ukraine, then eta correct hi thanta, but its subsequent economic implications, and if you know G20 is an economic bloc, एटा इकोनॉमिक डिस्कशन ପାଇଁ G20 बना ହେଇଛି। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चालू थिला एंड तारो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी बहुत हेतिला हम वर्ल्ड इकोनॉमी रे, सो बाय दैट लॉजिक स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग।
नहीं सॉरी सर टिके ऊपर नियंतु हाँ सॉरी भूल हो गला एटा हाँ इफ यू कुड रिमेंबर यूक्रेन और रशिया भी आस्तिला एंड यूएस भी आस्तिला एंड यूक्रेन कथा उठी नथिला ओके सो स्टेटमेंट 2 टा wrong because it didn't feature the conflict in Ukraine. Okay, हाँ से माने feature करथिले and एठी statement रे दिया है didn't feature. So by that, if you know the current affairs, the statement 2 is wrong. Now if you eliminate the statement 2, A, B and D अपन को easily eliminate ही जीवो and you could arrive at the correct answer, that is 1 and 3. Moving on, sir. And statement 3 भी अपन को पढ़िया दरकार नहीं. हाँ नाउ जो देखिबे इन्फ्लेशन टार्गेटिंग मु आगरू गोटे स्लाइड रे देखैथिली मॉनेटरी पॉलिसी तो ता धरे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रो काम होची ताको कॉन्स्टिट्यूट करा हेची इन्फ्लेशन टार्गेटिंग करिया को एंड इन्फ्लेशन ऊपर येटा को एड्रेस करिया को सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पढ़िबा इन मे 2016 the RBI Act 1934 was amended to provide a statutory basis for implementation of the flexible inflation targeting. Okay. Now, एउठू जदि आपने current affairs रे ये थिबे current affairs पढ़थिबे तो एटा आपन को टिके इजी हो बाकी ए क्वेश्चन टा मु एज आई कैन रिमेंबर हम छाड़ी देइथिली बिकॉज़ एटा बहुत ये क्वेश्चन माने बहुत टफ क्वेश्चन थिला बट किछि लॉजिक यूज करे कि एटा आई डोंट थिंक एनी सॉल्व करि पारिबे एटा प्योरली करंट अफेयर्स एंड फैक्चुअल क्वेश्चन हे जाउची बाकी स्टेटमेंट टा पढी कि 2016 रे एटा हेतिला and 2015 रे if you can remember a monetary policy committee establish हेतिला and 2016 रे माने flexible targeting करथिले now second statement जदि पढिबा under section 45Z the central government in consultation with RBI determines the inflation target in terms of consumer price index once in 5 years and this is a true statement okay MPC रे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ मेंबर थांती एंड सेमाने सेठी कंसल्टेशन करिगी सीपीआई रु इन्फ्लेशन टारगेटिंग करंती एटी एमपीसी रो किछि मेंशन नाही बट स्टिल ता ऊपर क्वेश्चन एटा तो स्टेटमेंट 2 बी करेक्ट ऑन मार्च 31 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 6% विथ टॉलरेंस बैंड ऑफ +-2% फॉर द नेक्स्ट 5 year पीरियड नाउ 2021 रे गोटे नोटिफिकेशन आस्तिला कि अपर टॉलरेंस एंड लोअर टॉलरेंस 2% नेबे एंड अपर टॉलरेंस 6% नेबे एंड दैट वाज द टाइम ऑफ कोविड-19 ओके हमर कोविड-19 रे हमर टॉलरेंस लेवल क्रॉस करि जाइथिला सो बाय दैट लॉजिक स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट मूविंग ऑन सर this is also a current affairs based माने जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एटा भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आधरे भी लॉजिक यूज करबा एते इजी नुए still we'll read the question India is an agricultural country where most of the population directly or indirectly involved in this sector regarding agriculture in India which of the following statement is or are not correct again not correct is the keyword bajra is a kharif crop which requires 25 degree to 31 degree temperature and 40 to 50 centimeter rainfall. Now basics आमे जदि पढ़िथिबा तो बाजरा एटा खरीफ क्रॉप रे ही जाउची that is the basic knowledge. So by that logic statement 1 is correct. तो statement 1 टा जदि correct अछि सीए पचारची not correct कोटा तो हमें ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दबा फर्स्ट
if आम ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दवा then statement 2 टा पड़िबा cotton is categorized into 3 groups long staple medium staple and short staple. This is also basic knowledge. So statement 2 is also correct. ଯଦି statement 2 correct अछि पचाची which is not correct then option A भी eliminate हो जिवो. So आपण पाखरे एबे 50% चांस माने आपण को पड़ी गला कि ठीक होबार एबे रिस्क नहीं पारिबे आपण. That is option B and D रहिला. Now either statement 3 is correct or statement 4 is correct. Here you have to take the risk. If statement 4 आमे पढ़िबा India is the second largest producer of silk and the largest consumer of silk in the world. Now first माने सबुठार largest production जहाँ भी देखिबे even rice रो etc agricultural products रो China is always leading. So by that logic मु एटा कोन करली कि 4 टा मु assume करली कि एटा ठीक हेई पार because China largest silk produce करी पार. तो मु statement 4 टा eliminate कर देली. बाकी मु left over option is option 3 that is B only 3. So by मु टिके risk नहीं कि एटा करली and B is the correct answer. Next. Now this is a good question where art and culture भी टिके link हे गला economy सहित. Okay. मुझे इकोनॉमी रे काहे पुरेली because first statement टा देची प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट ऊपर जाउची क्वेश्चन. Now हम जे स्टेटमेंट टा पढिबा which of the following statement are correct in respect of नामडा project. Now नामडा गोटे आर्ट फॉर्म जोटा की यूजुअली स्टिचिंग आउ ये करी वूल यूज करी बना हुए जम्मू एंड कश्मीर रीजन में. ओके and that was at that point of time it was in current affairs. So if I may statement 1 ta padiba the project is a part of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Okay maybe हम एटा जानी न पारू maybe हम skip कर दे पारू but टिके hold रखिबे statement टा. Now moving on to statement 2. Under this program 2200 candidates from Assam were trained. Now if you know Namda is a place in Jammu and Kashmir तो सेठी आसाम रो लोको कोन पई आसीबे. सो सेठी सेही लॉजिक जदी हमें यूज करबा तो स्टेटमेंट 2 हमें एलिमिनेट करि परिबा. ओके इफ स्टेटमेंट 2 जदी हमें एलिमिनेट कर दोछु देन ऑप्शन A C and D एलिमिनेट हो जाउची. द ओनली ऑप्शन दैट यू आर लेफ्ट विथ 1 3 and 4. नाउ हियर 3 and 4 आपन को पढिबा भी दरकार नहीं बट यू कैन अराइव एट द आंसर बाय यूजिंग सिंपल करंट अफेयर्स नॉलेज. Now moving on, question 14. Which of the following statement are correct? It देखो correct use करची. In respect of agreement on the use of local currency for cross border transaction. Now statement 1. India and UAE have signed a memorandum in this agreement. Now current affairs से सेतेबेले चालू थिला कि यूएई ब्रिक्स रे भी इन्वॉल्व हबो. ओके कथा चलथिला कि ब्रिक्स रे इन्वॉल्व करिया. सेकंड आम वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ही डॉलर डिपेंडेंट. ओके तो कंट्रीज माने एबे डाइवर्सिफाई करिया को ट्राई करूचंती कि लोकल करेंसी रे ट्रेड करिवे. एंड जेहेतु रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो कॉन्फ्लिक्ट हला तापरे करंट अफेयर्स रे गोटे स्विफ्ट सिस्टम बोली भी गोटे न्यूज रे थिला. तो स्विफ्ट सिस्टम रु रशिया को काटी देथिले तो रशिया ट्राई करथला लोकल करेंसी रे ट्रेड करिया को एंड दैट इज व्हाई इट कम इनटू पिक्चर. सो इंडिया एंड यूएई भी गोटे मेमोरेंडम साइन करले सेतेबेले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट 2. दिस एग्रीमेंट enables a framework for trade settlement in their respective national currency. That is the point of the माने लोकल करेंसी रे ट्रेड करिबा ओ एग्रीमेंट रो पॉइंट ही होची जा स्टेटमेंट 2 रे देछि. सो 1 and 2 रो कंसिस्टेंसी रहूची स्टेटमेंट रो. सो वी कैन अज्यूम दैट 1 and 2 आर करेक्ट. नाउ इफ जदी हमें 3 and 4 न पड़ी कि जदी पूरा माडी जिबा देन एटा भूल हबो. सो स्टेटमेंट 3 भी हमें पढ़िबा. दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएई. नाउ थिंग इज जदी आपण कोनोसी भी न्यूज चैनल देखिबे कोनोसी डॉक्यूमेंट साइन होची डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होची
मेमोरांडम साइन होची तो सेठी देखिबे न्यूज चैनल रे केबे भी प्राइम मिनिस्टर साइन करंतनी सब बेले ऑफिशियल्स माने साइन करिवे एंड दरकार पड़िबो जदी प्राइम मिनिस्टर माने से डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करंती ओके इट क्लियरली कहिछि कि द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड यूएई तो बाय दैट कॉमन सेंस स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग जदी स्टेटमेंट 3 भूल अछि तो बी एंड डी आपे आपे ही एलिमिनेट हे गला नाउ हमरो गोटे कंटेंशन रहउछि स्टेटमेंट 4 द पीके इंटरमार्क लिमिटेड नाउ लिमिटेड मीन इट्स a private company okay mind that and Reserve Bank of India were the first user of the system जदि लोकल करेंसी रेट फर्स्ट ट्रेड होची तो आई डोंट थिंक प्राइवेट कंपनी फर्स्ट इन्वॉल्व हबो ओके सो बाय दैट कॉमन सेंस आई एलिमिनेटेड ऑप्शन 4 एलिमिनेट हे गले आपण पाखरे ऑप्शन ए टा एलिमिनेट हे जाउची अगेन स्टेटमेंट 1 इज आल्सो ट्रू तो ए और सी तो बोथ करेक्ट हबोनी तो ऑप्शन सी टा ही इज द बेस्ट ऑप्शन मूविंग ऑन Which of the following statement are not correct? The keyword is not correct. Okay. According to the second edition of National Multidimensional Poverty Index 2023 released by Niti Aayog. Now, ए जिनसटा होची मु 2023 रे मेंस जते बेले लिखुथिली तो आई वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ए जो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 रे फैक्चुअल स्टेटमेंट ता देइची मु सेटा अवेयर थिली आउ आंसर्स रे भी मु कोट करथिले ए दिटा एग्जैक्ट ए दिटा माने स्टेटमेंट सो फर्स्ट स्टेटमेंट ता कहिची कि 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड फ्रॉम मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट Now statement 2 says in rural areas there is a rapid decline in poverty from 32.59% to 19.28% which is again a true statement. तो हमें जब देखिबा एबे थर्ड स्टेटमेंट ता देखिबा बिहार registered the largest decline in number of poor individuals. Now Bihar again is a controversial topic in the poverty segment especially. तो हमें थर्ड स्टेटमेंट ता मते टिके डाउट लागुथला सेते बेले तो आई नेचुरली एलिमिनेटेड इट सी एंड डी थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करले सी एंड डी एलिमिनेट ही जीवो नाउ योर ओनली ऑप्शन हियर लेफ्ट विथ इज ए एंड बी नाउ फोर्थ स्टेटमेंट हमें पढ़ेबा दिस रिपोर्ट कवर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कॉम्प्रिहेंसिव दैट इज द कीवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस 1075 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट नाउ आगुरु भी गोटे क्वेश्चन देखिले पॉवर्टी जते बेले एस्टिमेशन हे पारुनी हमर इनकम लेवल्स रे तो इज इट पॉसिबल कि गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एमाने करि परिबे समस्त घरे घरे जाई कि देखि परिबे किए पॉवर्टी रे अछंती किए नहीं गोटे अजम्पशन सब बेले निया हुए ओके तो ए जो स्टेटमेंट ता देछि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस तो दैट मेक्स दिस स्टेटमेंट 4 रॉन्ग So by using that logic, mu A भी eliminate कर देली. The only option that you are left with is C. Because 3 and 4 are wrong statements. Okay. Moving on. Which of the following statement are not correct? Again, not correct. In respect of Rajasthan Minimum Guarantee Income Bill. Now, that was the election time जते बेले हमर प्रीलिम्स होतला राजस्थान रे इलेक्शन सेते बेले चलतला एंड कांग्रेस सेते बेले रूल करथुला से राजस्थान को एंड दे इंट्रोड्यूस दिस बिल से पचाची कोटा ठीक नुए ए जो बिल अछि ता रिलेटेड को स्टेटमेंट ठीक नुए नाउ इफ यू कुड सी मनरेगा रे हमें जानिचे कि 100 डेज रो वर्क मिले गोटे ईयर रे ओके सो टिके जदी हमें आगु को जिबा टिके लॉजिक यूज करिबा कांग्रेस वांटेड टू डू समथिंग बेटर देन मनरेगा although मनरेगा वाज देयर स्कीम दैट इज द डिफरेंट इशू बट कांग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड टू डू समथिंग बेटर ओके तो 125 days is a plausible statement.
by common sense we can say that 125 days, okay, 100 days मनरेगा रे दउचंती एने ट्राई करचंती 125 days दबाकू, okay ठीक अछि, एटा ठीक हे पारे. Now coming to statement 2, this scheme provides guaranteed minimum monthly pension fixed at 2000 per month for specific categories. Okay. Now आपण गोटे कथा कहंतु, monthly 2000 गोटे लोको को देबे and the population is huge, तो हम स्टेट रे फंड्स पूरा डिप्लीट हे जिवो, and this is again a bill, it is not a manifesto. तो once bill रे आपण प्रॉमिस करचंती एई जिंसटा जो स्टेटमेंट 2 रे दिया हेची, ता माने तो स्टेट आपण दबा को बाध्य, एंड स्टेट रो बजेट भी एते नहीं दबाकू. तो बाय दैट लॉजिक स्टेटमेंट 2 मते भूल लागिला. ओके, एंड स्टेटमेंट 1 ता ठीक अछि, स्टेटमेंट 2 ता भूल. नाउ कमिंग ऑन टू स्टेटमेंट 3, द स्कीम एनकम्पासेस द फ्लैगशिप ऑफ जवाहर रोजगार योजना फॉर अर्बन एरियाज. नाउ दिस इज अगेन द केस वेयर आपन को रेसिडुअल नॉलेज काम आसीबो, आपन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम रे आसीबो. यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करथिबे तो यूपीएससी रो, तो आपण जानि परिबे कि जवाहर रोजगार योजना रूरल एरिया पई अणा हेतला. ओके, एटी देइची अर्बन एरियाज. सो बाय दैट कंपैरिजन स्टेटमेंट 3 टा भी भूल. नाउ 2 and 3 भूल अछि, हम एटी देखि देला, आ किछि ऑप्शन ही नाही, माने 1 2 3 पर किछि एम्ति ऑप्शन देइनी. तो ऑप्शन बी इज द क्लोजेस्ट मैच. ओके, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो एमती यूज करी आपण एलिमिनेट कर परिबे. नाउ मूविंग ऑन, which of the following statement are correct in respect to withdrawal of Rs 2000 currency notes from circulation? Now जेतेबेले करेंसी नोट 2000 हमको काढिया को पहले, एंड दिस वाज एन करंट अफेयर्स न्यूज. तो स्टेटमेंट 1 कोन दी चीज पढ़िया, दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई कंपाउंड नोट पॉलिसी. स्टेटमेंट में साउंड करेक्ट, बट हम जब देखिबा आरबीआई गोटे क्लीन नोट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करथिला. ओके, तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्लीन नोट पॉलिसी, नॉट कंपाउंड नोट पॉलिसी. दैट वाज इन द करंट अफेयर्स. सो बाय दैट लॉजिक स्टेटमेंट 1 टा में एलिमिनेट कर परिबा. इफ स्टेटमेंट 1 टा एलिमिनेट कर दोछु तो हम पाखरे बी और डी टा एलिमिनेट हे जिवो आपे आपे. Okay, now moving on to statement 2. Its aim is to provide public with high quality currency notes. This is the ये जो statement रे जहाँ लिखा है जी, this is the prime objective of clean note policy. Okay, so statement 2 by that information is correct. The only option with statement 2 is option A. So अपन को 3 and 4 पढ़िबा भी दरकार नहीं है. तो option A ता ही correct option. Okay, move on. Now a question ta controversial question thila because eta value kara jaini. If you could see the answer keys of the OPSC, but still ame question ta try kariba solve kariya. Au kona inconsistency achi eta mu bi koi debi. Which of the following statement is or are not correct? Not correct is the keyword. Okay, in respect to G20 developing nations, statement 1 ko koichi, it is a block of developing nation established on April 30, 2001. Now G20 जदि आपण जानथिबे, यूएस भी अच्छी, यूरोपियन यूनियन भी अच्छी, इटली भी अच्छी, यूनाइटेड किंगडम भी अच्छे, सेमान तो डेवलप्ड नेशंस. ओके, तो इट्स अ ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशंस. ए स्टेटमेंट भूल. डेट डजंट मैटर हियर. ओके, तो स्टेटमेंट 1 टा भूल हेले आपण सी एंड डी एलिमिनेट कर देबे. मचिला आपण पाखरे ए और बी. ला तो स्टेटमेंट 2 टा पढंतु. द ग्रुप एमर्ज्ड एट द 5th मिनिस्ट्रियल नेटो कॉन्फ्रेंस. नाउ अगेन एटा गोटे इकोनॉमिक ब्लॉक,
नेटो होची गोटे सिक्योरिटी अलायंस गोटे सिक्योरिटी अलायंस रे गोटे इकोनॉमिक ब्लॉक काई क्रिएट हो एंड दैट टू इन्वॉल्विंग द डेवलपिंग एंड ग्लोबल साउथ कंट्रीज तो स्टेटमेंट 2 टा भी भूल यदि स्टेटमेंट 2 टा भी भूल तो ऑप्शन ए भी भूल नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 3 रे कहिछि द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20 डेवलपिंग नेशन इज एट पटना गोटे इकोनॉमिक ब्लॉक रो डेवलपिंग नेशंस रो हेडक्वार्टर पटना रे केभे रहिबनी दैट इज दिस इज अ वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट 3 भी भूल ऑप्शन बी भी भूल दैट इज व्हाई ऑफिशियल आंसर की रे समान वैल्यू करना हला बिकॉज तीनटा स्टेटमेंट ही भूल ही जाउ जंकर ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट ओके आई डोंट थिंक आउ क्वेश्चन अछि क्वेश्चन सब सरी गला सर क्वेश्चन आउ नाही होते एते ही अछि हाँ सर एतिकी ओके मु ए पीडीएफ टा शेयर कर देबी you can easily access and go through it baki if you want to ask any questions you are free to ask काहर किछि डाउट अछि पचारि दियो वॉइस आछि समस्तंकु सुभाषिष अछ कि हाँ सर अच्छे सर वॉइस अछि ना क्लियर आज्ञा सर अच्छी क्लियर काहर कोनो डाउट अछि पचारि दियो हेलो सर हेलो सर लास्ट ईयर प्री रे आपनकर सर अटेम्प्ट केते स्कोर केते रखथिले कोइ परिबे कि ओपीएससी रे आज्ञा हाँ ओपीएससी रो मोर एटा फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मो स्कोर 92 थिला और सर अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट नो सर माने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट माने बुझी परलेनी ओ क्वेश्चन माने सर आपन केतरा सही आई थिंक अराउंड 93 टा कि 92 टा क्वेश्चन करथिली एंड 35 या 36 टा भूल आइतला इफ आई कुड रिमेंबर करेक्टली मो कैलकुलेट भी करनी ओके सर थैंक यू ओके हेलो सर हेलो सर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर केमती क्वेश्चन प्रिपेयर करबा केमती शॉर्ट नोट बनेबो कि केमती रीडिंग कले सेटा ठीक हबो देखंतु मु करंट अफेयर्स रे कोन करथिली कि फर्स्ट गोटे जिंस मने रखंतु सब बेले कि बेसिक्स आपनको क्लियर थिबा दरकार ओके फर्स्ट सब बेले फॉरमोस्ट ट्राई करंतु बेसिक्स पूरा आपनको फिंगर टिप्स रे रखिबे एंड देन सेकंड थिंग इज ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर पिक अप एनीथिंग हिंदू पढंतु कि इंडियन एक्सप्रेस पढंतु ए दीटा भितर कोटा भी पढ़ले चलिबो जते बेले पढुचंती मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग इट लाउडली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ आउ एटा आपण केते बेले पॉसिबल होबो जते बेले आपण को बेसिक्स क्लियर थिबो न्यूज़पेपर रे किछि भी आर्टिकल्स आसुची ता धरे से सेम जिंस ही गोटे मार्क करिवे सेम जिंस ही रिपीट होता है जोटा आपण बुक रे कि आपण स्टैंडर्ड बुक्स रे पढिथिबे हला तो से जो जिंसटा आपण टाइम बहुत ही रिड्यूस कर दिए गोटे आर्टिकल पढ़िबार एंड वंस यू रीड द न्यूज़पेपर तो ताधरु किछिटा गोटे दीटा लाइन ही आपण को काम रे आसीबो जोटा आपण को जणा नथिबो यू कैन डू वन थिंग
गोटे छोट नोट नेबे से गोटे दीटा लाइन ही नोट करके रखिबे जोटा आपण भाबुचंती कि मो काम रे आसीबो मु कोन करथली मु न्यूज़पेपर गोटे रीडिंग हैबिट बनेया को पढुथली एंड सेकेंडली जते बेले रिवाइज करूथली एग्जाम पाखु को आस्तला तो मु मैगजीन यूज करथली रिवाइज करिया को मु एटा मेंशन भी करची फोकस मैगजीन राव आईएएस रो गोटे आसे ताकू यूज करि परिबे तादरे बहुत होलिस्टिकली कवर करंती बहुत जिंस गुरा तो सेटा यूज करि परिबे एंड डू one to maximum 3 readings of the magazine. That's it, that's enough. Okay, Thank you, sir. okay, you are welcome. ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଚାରି ଦିଅ ଆମେ ସେସନ ଏଣ୍ଡ କରିବା Hello, sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. Sir, questions जहाँ भी हम डिस्कशन कले सेतिरे हमें देखिलो कि क्वेश्चंस रे बहुत सारा माने किछटा जगह रे बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यूज करा होची माने एबे हमरो फोकस कोन रहिबो जतबेले हमें किछि डेटा पढुछु फॉर एग्जांपल जदी हमें एबे बजट रिवाइज करूछु लेट्स सी ओडिशा बजट या फिर इंडियन बजट तो हमें जो डेटाज रहुची जेमती कि को डिपार्टमेंट को केति की मनी अलॉट करा होची हमको केते एक्सटेंसिवली से गुडा मने रखिया को पड़िबो बिकॉज़ मु जतबेले प्रीवियस आइटम देइतिली तो मते बहुत अनप्रेडिक्टेबल किछटा साइट्स लागितला क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलरली फैक्ट्स एंड फिगर्स को नेकी तो केते इन डेप्थ को गोटे जिंस पढिया पड़ियो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी थैंक यू सर ओके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखंतु हमरो सिलेबस एते वास्ट हला तो सबु जिंस सबु फैक्ट्स को डिपार्टमेंट को केते पैसा गला कोठी कोन होची केते नंबर गोटे अलॉट होची तो सबु जिंस मने रखिबा गोटे ह्यूमनली इम्पॉसिबल हला फर्स्ट जिंस एटा सेकंड जिंस होची ऑलवेज फोकस ऑन हैविंग ए रफ आइडिया गोटे रफ आइडिया रखंतु अच्छा देखि देले बजट देखि देले एई डिपार्टमेंट को एतिकी गला एई स्कीम पई एतिकी जाउची हैव ए रफ आइडिया कोठी कोन गला एंड मने रखिबा भी दरकार नै थर्डली जते बेले क्वेश्चन आसीबो ऑलवेज यूज लॉजिक जेमति कि गोटे क्वेश्चन आपण एबे सॉल्व करला बेले हमें देखिलु कि से कहूची कि मंथली पेंशन 2000 दिया हबो हला तो दैट इज माने गोटे बजेट मेंटेन करिवा जे मेंटेन करूची कि जे गोटे फाइनेंशियल ईयर रे जाउची से बुझी पारिबो इट इज अ नाइटमेयर एते पॉपुलेशन को मंथली पॉपुलेशन को 2000 अपने मंथली पेंशन देबे तो हम सरकारी जो खजाना अछि ता तो किछि बंचिबोनी तो सही लॉजिक यूज करी कि अपने बहुत सारा स्टेटमेंट एलिमिनेट करि पारिबे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओके दैट इज द थर्ड पॉइंट आउ आपण का कंसर्न मु बुझची मु बेटा स्टार्टिंग रे बहुत माने टेंशन रे थिली कि एते सारा फिगर्स फैक्ट्स एंड फिगर्स केंती मने रहिबो केंती कोन रहिबो सो आई डोंट थिंक एते मने रखिया दरकार ओके आपण खाली गोटे रफ आइडिया रखंतु कि अच्छा ए डिपार्टमेंट को एजुकेशन डिपार्टमेंट को एतिकी गला एई नुवा स्कीम आसी तादरे एतिकी परसेंटेज की एतिकी वैल्यू अलॉट हेची जस्ट आपण का आखी पडिथिबा दरकार हला Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. ଆଉ କିଏ ଅଛ एनी डाउट्स ଆଉ କି କିଛି ପଚାରିବ କି सर मु एठी गोटे सॉरी मु भूली गली एथिरे गोटे सब्सटेंशिएट करी आपनको पचारिबे गोटे क्वेश्चन जोटा आपण एग्जांपल नेले कि आमे एठी गोटे लॉजिक यूज करबा कि इज इट पॉसिबल कि प्रैक्टिकली कि 2000 आमे मंथली पेमेंट करि परिबानी तो सेही बेसिक रे हमें एलिमिनेट करि परिया क्वेश्चन
बाकी सर रिसेंटली गोटे जदि आपण न्यूज देखिबे महाराष्ट्र रो जो कैंपेन चलथिला सेठी सम बेहना प्रोजेक्ट से स्कीम आणुथिले जोथरे से माने कहचंदी कि प्रति मासर 11th डेट रे से माने मोस्टली वल्नरेबल जो माने पुअर वुमेन अछंती से मानको मंथली 1400 टंका दिया जिवो तो जदि फ्रीबीज रो कल्चर देखिबा वर्तमान एते एटा माने बहुत माने अधिक हेई गलानी तो एभलिया स्कीम भी आसी जाउची गोटे गोटे स्टेट रो तो माने से जगह रे माने केमिति लॉजिकली हमें भाबिया कि नो इट्स नॉट पॉसिबल तो हमें एलिमिनेट करता तार लॉजिक एया होची मु एटा गोटे एग्जांपल देली 2000 से पेंशन देबे आ आपण कहउचंती कि एटा 1400 टका देबे नाउ एटा से माने मैनिफेस्टो रे प्रॉमिस करचंती आ मैनिफेस्टो रे जा कहंती से माने करंतीनी हला बट जदि से माने बिल आणुचंती पार्लियामेंट रे कि लेजिस्लेचर रे स्टेट लेजिस्लेचर रे बिल आसिला तो से माने दबा को बाध्य हला बिकॉज एटा गोटे कोन ता कोन स्टैंप लागी गला गवर्नमेंट रो कि से माने प्रॉमिस करूचंती कि देबे ही माने आ बिल पास कर देले माने से माने देबे ही देबे आ जो मु क्वेश्चन टा करेली ता धरे राजस्थान रे बिल पास हेछि नॉट कि मैनिफेस्टो रे कुहाइछि एटा जो मैनिफेस्टो रे कहउचंती दैट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर बिकॉज से माने मैनिफेस्टो रे बहुत किछि प्रॉमिस करंती पॉलिटिकल पार्टीज माने सेटा एक्चुअली फ्रुक्टिफाई हुए एंड दे आर नॉट लीगली लायबल टू पे 1400 ओके तो स्टेट रो एक्सपेंडिचर रे किछि फरक पड़िबन तांको बिकॉज इट्स जस्ट ए माने कोन ता कोंती इट्स जस्ट ए द वर्ड्स said in the manifesto are just shells they are nothing else I think अपन को डाउट क्लियर हैला यस सर श्योर सर से माने एग्जाम हड़बड़ी रे से जो गोटे गोटे छोटो छोटो वर्ड माने सेटा भी बहुत मैटर करे जेमते आपण कहले बिल और मैनिफेस्टो माने सेई जिंस भी डिफरेंशिएट न करि पाले इमीडिएटली हमें ऑप्शन रॉन्ग कर दो दैट्स आई गॉट इट यस थैंक यू सर यू आर वेलकम सर मोर आ गोटे क्वेश्चन थिला सर हां कोंदु सर आपण जिम सर प्रीवियस अटेम्प्ट गुडा करे सर 90 प्लस अराउंड अटेम्प्ट रखिछन्ती बोली कहिछन्ती सर मु भी लास्ट टाइम एग्जाम देइथिली बट मोर सर सही 52 की 53 अराउंड ही सर मु अटेम्प्ट करि पारली आ सर मोर जते भी फ्रेंड थिले सर मोस्ट ऑफ द पिला सर मैक्स टू मैक्स सर 70 जाहि सर अटेम्प्ट समस्त हो पारतला तो सर आपनकर माइंडसेट कि माने कोन होय सर माने प्री रे जो जा फल रे कि यूपीएससी रे भी सर 90 प्लस अटेम्प्ट और ओपीएससी रे भी 90 प्लस अटेम्प्ट आपण रखंती कारण सर लास्ट अटेम्प्ट देखिया गले सर क्वेश्चन रीडिंग ही चैलेंजिंग हो जाउतला एते लेंदी क्वेश्चन हो जाउतला रीडिंग ही बहुत माने सर प्रॉब्लम माने होतला सब क्वेश्चंस को गो थ्रू ही कि सर सिटी एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ देन करेक्ट आंसर को भी फाइंड आउट करवाटा सर बहुत माने कष्ट हो जाउतला सर तो सर एग्जैक्ट आपण को माइंडसेट रे सर प्री रे माने अटेम्प्ट करथले क्वेश्चंस गुडा देखो मोर फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 रे थिला ओके तो फर्स्ट अटेम्प्ट रे मु आपण जा कहिले एबे 60 टा आपण केते 52 टा करथले मु मो फर्स्ट अटेम्प्ट रे ओनली 60 टा क्वेश्चन करथली हला 2022 अटेम्प्ट कथा कहूची यूपीएससी प्रीलिम्स तो 60 टा अटेम्प्ट करकी मोर भूल हेतिला आई थिंक अराउंड 23 24 टा भूल हेतिला एंड 30 समथिंग ठीक हेतिला 38 39 एमती पाखा पाखी तो सेठी मु देखिली कि मोर एक्यूरेसी तो सही 65% 70% रहूची एंड मु जदी 60 टा अटेम्प्ट करिवि देन आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर इट जते थोड़ा अटेम्प्ट ही दे दी तो तापर आसी कि मोर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माने अप्रोच एया थिला कि मु जते पारिबी मॉक टेस्ट देबी ओके डिफरेंट इंस्टीट्यूट रो मॉक आपन को ऑनलाइन अवेलेबल हे जिवो बहुत सारा फ्री वेबसाइट्स अछि तादरे पीडीएफ अवेलेबल अछि डाउनलोड करी कि मु पूरा कंटीन्यूअसली खाली प्रीलिम्स क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करली एंड गोटे स्वीट स्पॉट मु धीरे धीरे पहुंची गली मो फर्स्ट पहुंचली आई थिंक अराउंड 65 70 क्वेश्चंस देन धीरे धीरे जते बेले नॉलेज टिके बेस टा टिके बड़ी गला आउ प्रैक्टिस हे गला देन एलिमिनेशन टेक्निक्स आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो जो रेसिडुअल नॉलेज टा
सेटा बहुत हेल्प करला 70 ରୁ 90 जंप करिया ओके तो ए जिनसटा बहुत माने आपन को एटलीस्ट मते तो 1.5 इयर्स 2 इयर्स लागी गला सही माने 90 क्वेश्चन रो लेवल रीच करिया मु पूरा कंटिन्यूअसली एटा डेली खोली भी डेली 20 टा क्वेश्चन इनसाइड आईएएस रु करिवि देन प्रीवियस ईयर फिर लॉजिक यूज करिके सॉल्व करिवि देन मॉक टेस्ट देबी एमती दिन सारा सेटा ही चलतला आउ बाकी जति के टाइम रहला टिके टिके रिवाइज कर दियो बस सो आई थिंक सबु ए सबु जिंस कल्मिनेट है कि माइंडसेट इज एमती हे गला कि 90 92 टा क्वेश्चन में अटेंड करि परिबी एंड बाय द वे मु एटा भी कहि देबी कि मु हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर एगुरा रे बहुत वीक मते हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन मेडिएवल क्वेश्चन देबे मु कर परिबिनी तो बाकी जो 8टा 10टा क्वेश्चन रहला ता धरे मोस्ट क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री रो थाए ओके आ बाकी सब क्वेश्चन लॉजिक यूज करी एलिमिनेट करी कि मु रिस्क नै कि गोटे 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 क्वेश्चन एमती आसीबो कि 4टा ऑप्शन रो 2टा ऑप्शन एलिमिनेट हे जिवो आ 2टा ऑप्शन थिबो जा भीतर कोटा मु जाननी कोटा ठीक बट रिस्क नहीं जाए सेमती 10टा क्वेश्चन बाहर जो थरे मु रिस्क नहीं 50% ऑप्शन रे सो आई थिंक सेठी ही प्रैक्टिस करी करी बहुत हेल्प हे जाई छै सर थैंक यू सर या वेलकम लास्ट क्वेश्चन आउ के कोन पचारिबो ओके तो थैंक यू अमन सेशन को एंड करबा ताले एते टेक्निकल ग्लिच हला फिर भी तमे बहुत पेशेंसली सेशन लाओ समस्त को थैंक यू एते माने असुविधा है कि भी समस्त पूरा लास्ट पर्यंत जॉइन ही कियो छ सो थैंक यू एवरीवन लास्ट किछि कहबो अमन यस आपण जा कहले सेटा को कंटिन्यू करबी मो तरफ रु थैंक यू टिके पेशेंस रखिया को आपण माने एज ए एस्पिरेंट आपण को बगैर बहुत पेशेंस अछि बिकॉज़ मो लैपटॉप टा एबे भी हैंग हे जाई छी एंड से ठीक है नहीं एबे जाय सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आल्सो थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस आउ किछि भी प्रॉब्लम हबो आपने मते कांटेक्ट करि परिबे एठी टेलीग्राम रे और सोशल मीडिया एनी सोशल मीडिया हैंडल्स so I am always ready to help and thank you thank you